गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है एलिस को। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। अक्षिप्तिका को भरत काल में किस नाम से पुकारा जाता था? अक्षिप्तिका को भरत काल में किस नाम से पुकारा जाता था? अक्षिप्तिका को भरत काल में किस नाम से पुकारा जाता था? सही जवाब है निबद्ध गान। पहला सही जवाब है आकांक्षा कश्यप। सौम्या भारती निबंध लिखी है, निबंध नहीं, निबद्ध गान होगा। काकू के कितने भेद हैं? काकू के कितने भेद हैं? काकू के कितने भेद हैं? सही जवाब है 6। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। किस काकू की तुलना शुद्ध राग से की गई है? किस काकू की तुलना शुद्ध राग से की गई है? किस काकू की तुलना शुद्ध राग से की गई है? सही जवाब है राग काकू। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। विच्छेद अर्पण विसर्ग अनुबंध दीपन एवं प्रशमन यह क्या है? विच्छेद अर्पण विसर्ग अनुबंध दीपन एवं प्रशमन यह क्या है? विच्छेद अर्पण विसर्ग अनुबंध दीपन एवं प्रशमन यह क्या है?
सही जवाब है काकू के अंग। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? सही जवाब है 8। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? सही जवाब है रति। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। अच्छा परफॉर्मेंस है। अभिनय लय एवं ताल के द्वारा किए जाने वाले अंग संचालन को क्या कहते हैं? अभिनय लय एवं ताल के द्वारा किए जाने वाले अंग संचालन को क्या कहते हैं? अभिनय लय एवं ताल के द्वारा किए जाने वाले अंग संचालन को क्या कहते हैं? सही जवाब है नृत्य। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। वाचन या भाषा के कितने भेद हैं? वाचन या भाषा के कितने भेद हैं? वाचन या भाषा के कितने भेद हैं? सही जवाब है 2। श्रवण की भाषा और नयन की भाषा। पहला जवाब है सौम्या भारती। किस अभिनय के अंतर्गत भाव प्रदर्शन किया जाता है? किस अभिनय के अंतर्गत भाव प्रदर्शन किया जाता है? किस अभिनय के अंतर्गत भाव प्रदर्शन किया जाता है? किस अभिनय के अंतर्गत भाव प्रदर्शन किया था? सही जवाब है सात्विक।
कल भी क्वेश्चन पूछे थे। आंगिक में मुद्रा प्रदर्शन, वाचिक में शब्द प्रदर्शन, सात्विक में भाव प्रदर्शन और आहार में वस्त्र प्रदर्शन किया जाता है। पहला से जवाब है सुहानी कुमारी। ओडिसी नृत्य में कितने मूल मुद्राएं होती है? ओडिसी नृत्य में कितने मूल मुद्राएं होती है? ओडिसी नृत्य में कितनी मूल मुद्राएं होती हैं? सही जवाब है 20। पहला से जवाब है सुहानी कुमारी। मिस्र जाति मठ ताल में कितने मात्रा काल होंगे? मिस्र जाति मठ ताल में कितने मात्रा काल होंगे? मिस्र जाति मठ ताल में कितने मात्रा काल होंगे? मिस्र जाति मठ ताल में कितने मात्रा काल होंगे? सही जवाब है 16। पहला सही जवाब है अर्चना सिंह। तीस्त्र जाति ध्रुव ताल के खंड गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? तीस्त्र जाति ध्रुव ताल के खंड गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? तीस्त्र जाति ध्रुव ताल के खंड गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? तीस्त्र जाति ध्रुव ताल के खंड गति भेद में कितने मात्रा काल होंगे? सही जवाब है 55 मात्रा काल। पहला से जवाब है मनोरंजन झा। बहुत अच्छा। ब्रह्मताल को दीपचंदी में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? ब्रह्मताल को दीपचंदी में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? ब्रह्मताल को दीपचंदी में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? सही जवाब है द्विगुण। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। सभा गुण को किस भिन्न से सूचित किया जाता है?
साबा गुण को किस भिन्न से सूचित किया जाता है? साबा गुण को किस भिन्न से सूचित किया जाता है? सही जवाब है 5/4। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। शिखर ताल के पहले विभाग में कितनी मात्राएं होती है? शिखर ताल के पहले विभाग में कितनी मात्राएं होती है? शिखर ताल के पहले विभाग में कितनी मात्राएं होती है? सही जवाब है 6 मात्रा। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। बहुत अच्छा। तिलवारा ताल में धिन बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तिलवारा ताल में धिन बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तिलवारा ताल में धिन बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? सही जवाब है 4 बार। धा तिरकिट धिन धिन 2 बार, धा धा 3 3, ता तिरकिट 3 3, धा धा धिन धिन को 4 बार। पहला से सही जवाब है हेमंत कुमार। तीन ताल में के एक आवर्तन में यदि हम दोगुन और चौगुन दोनों बजाएंगे तो किस मात्रा से प्रारंभ करेंगे? तीन ताल में यदि हम एक आवर्तन में दोगुन और चौगुन दोनों बजाएंगे तो किस मात्रा से प्रारंभ करेंगे? तीन ताल में यदि हम दोगुन तिगुन दोनों बजाएंगे तो किस मात्रा से प्रारंभ करेंगे? तीन ताल में यदि हम दोगुन तिगुन दोनों बजाएंगे, दोगुन चौगुन, तो किस मात्रा से प्रारंभ करें? सही जवाब है पांचवी मात्रा से। 12 मात्रा में समाप्त होगा ना, दोगुन होगा 8 मात्रा में, चौगुन 4, 8 4 12 मात्रा में समाप्त होगा। तो 16 में से 12 घटाएंगे 4 मात्रा के बाद, अर्थात पांचवी मात्रा से प्रारंभ होगा। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। इसका दिमाग बहुत तेज है, ये चीज हमें नहीं समझ में आता है। तो रिकॉर्डिंग देखो। पंचम सवारी ताल में कितनी खाली होती है? पंचम सवारी ताल में कितनी
खाली होती है। पंचम सवारी ताल में कितनी खाली होती है? सही जवाब है एक। पहला सही जवाब है अर्चना सिंह। धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धिन नाधी धीना किस ताल का बोल है? धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धीना किस ताल का बोल है? धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धिन ना धी धीना किस ताल का बोल है? धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धिन ना धी धीना किस ताल का बोल है? सही जवाब है आरा चार ताल। पहला सही जवाब है अर्चना सिंह। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत अच्छा तैयारी है, इसमें कोई राय दुहाई नहीं है। मेरे क्वेश्चन में अगर आप बिना ऑप्शन का इतना सही कर लेते हैं डायरेक्ट जवाब, तो समझिए कि तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। कहाँ तक बतलाए थे कल?